ज्ञानवापी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बड़ा बयान, कहा अल्पसंख्यकों को निराश कर रहा है कोर्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूजा कानून को लेकर गठित की कमेटी, कहा जरूरत पड़ी तो शुरू करेंगे आंदोलन। ज्ञानवापी में शिवलिंग के दावे को लेकर बढ़ती जा रही है मुसलमानों में नाराजगी, तिरुवनंतपुरम में ऑल इंडिया इमाम काउंसिल का प्रोटेस्ट मार्च। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी में बड़ी सुरक्षा, शिवलिंग के दावे वाली जगह पर 9 ताले जड़े, 24 घंटे रहेगी सीआरपीएफ के 2 जवानों की निगरानी। वकीलों की हड़ताल की वजह से ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी कोर्ट में नहीं हुई सुनवाई, अदालत की ओर से दी जाएगी अगली तिथि। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर का एक और वीडियो वायरल, वजूखाने की बताई जा रही है तस्वीर। कोर्ट कमिश्नर से हटाए जाने के बाद भावुक नजर आए अजय मिश्र, सूचना लीक करने के आरोप में वाराणसी की अदालत ने फैसला लिया। शिवलिंग पर अश्लील टिप्पणी के आरोप में एआईएमआईएम के प्रवक्ता दानिश कुरैशी गिरफ्तार, अहमदाबाद पुलिस का एक्शन। लखनऊ यूनिवर्सिटी के टीचर रविकांत ने काशी विश्वनाथ पर विवादित टिप्पणी की, यूनिवर्सिटी के छात्र नेता कार्तिक पांडे ने जड़ा थप्पड़। शिवलिंग पर आपत्तिजनक बयान देने वाले डीयू के प्रोफेसर रतनलाल के खिलाफ एफआईआर दर्ज, लोगों की भावनाओं को आहत करने का आरोप है। ज्ञानवापी को लेकर समाजवादी पार्टी की नेता रुबीना खान ने पकड़ी पार्टी से अलग लाइन, कहा अगर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी तो हमारे धार्मिक नेता हिंदू भाइयों को दे दें जमीन। किसी भी कब्जा की हुई जमीन पर, किसी भी छीनी हुई जगह पर बलपूर्वक अगर वहां पर कब्जा किया गया है तो हमारे इस्लाम में वहां पर नमाज पढ़ना हराम है। कुतुब मीनार पर पुरातत्व विभाग के पूर्व अफसर का बड़ा दावा, बोले विक्रमादित्य ने सूर्य के अध्ययन के लिए करवाया था निर्माण। नए मदरसों को लेकर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब नहीं मिलेगा कोई अनुदान, मंत्री बोले पुराने मदरसों पर दिया जाएगा ध्यान। चुनाव से पहले गुजरात कांग्रेस को बड़ा झटका, हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ी, सोनिया गांधी को चिट्ठी भेजी। सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी में हार्दिक पटेल का बड़ा आरोप, बोले हाईकमान का ध्यान मुद्दे सुनने से ज्यादा मोबाइल और चिकन सैंडविच पर होता है। हार्दिक पटेल के फैसले पर कांग्रेस आग बबूला, गुजरात के प्रभारी रघु शर्मा बोले अवसरवादिता की कर रहे हैं सियासत। इस तरह के लोग मुबारक हो जहां भी ये जाए, उनके अनुशासन कहां भी जाओ, हमें क्या दिक्कत है। नरेश पटेल एक अनुशासित व्यक्ति है, अच्छे नेता है, सामाजिक चेहरा है। अगर उनके आने से इनके पेट में दर्द हो रहा है, उसका इलाज कांग्रेस के पार्टी। हार्दिक पटेल के बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास, अनिल जैन बोले कांग्रेस में युवाओं को मौका नहीं। ये कांग्रेस की स्थिति है, कहीं ना कहीं वो परिवारवाद से ग्रस्त हैं और डायनेस्टिक पॉलिसी का और पॉलिटिक्स का यही असर होता है। अनिल बैजल ने दिल्ली के उपराज्यपाल पद से इस्तीफा दिया, निजी समस्याओं को बताया फैसले की वजह। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, कर्नल अजय कोटियाल ने पार्टी छोड़ी, विधानसभा चुनाव में पार्टी ने बनाया था सीएम का चेहरा। कोलकाता में भर्ती घोटाले को लेकर एबीवीपी का प्रदर्शन, पुलिस ने किया वाटर कैनन का प्रयोग। दिल्ली के कल्याणपुरी में अवैध निर्माण पर चला डीडीए का बुलडोजर। खिचड़ीपुर इलाके में भी अतिक्रमण पर प्रशासन की चोट। कल्याणपुरी में हिरासत में लिए गए आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन का कर रहे थे विरोध। यूपी के बुलंदशहर में सिकंदराबाद बाईपास पर 3 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, प्रॉपर्टी डीलर्स और भू माफियाओं में हड़कंप। यूपी के भदोही में 3 करोड़ कीमत की जमीन से हटाया गया अवैध निर्माण, तालाब की जमीन पर था गैर कानूनी कब्जा। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में भी अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण था, 16 परिवार बेघर हुए। पंजाब के सीएम भगवंत मान और किसानों के बीच चल रही बैठक खत्म, दोनों पक्षों के बीच बनी सहमति, जल्द खत्म हो सकता है, मोहाली में चल रहा धरना। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का देहरादून में औचक दौरा, आरटीओ दफ्तर में गैर हाजिर मिले कई अधिकारी। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के करीबी को सीबीआई ने किया गिरफ्तार, चीनी नागरिकों को वीजा दिलवाने के लिए 50 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप। राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी पेरारीवलन को राहत, जेल में अच्छे बर्ताव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। कोयंबटूर में पेरारीवलन की रिहाई पर जश्न, कहा परिवार के साथ बिताना चाहता हूं समय। रिहाई के बाद तमिलनाडु के सीएम से मिला पेरारीवलन, जेल में गुजरा है 30 साल से ज्यादा का समय।
दिल्ली में बीजेपी ने की डीटीसी की पुरानी बसों की मरम्मत के ठेके की जांच सीबीआई से कराने की मांग। आदेश गुप्ता ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी। पूरी तरह से पेपरलेस होगी यूपी विधानसभा, सभी विधायकों की सीट पर लगाया जाएगा टैबलेट। भारतीय नौसेना की एक और कामयाबी, डीआरडीओ के साथ मिलकर देश में बनी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भरी नेवी के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट P-8I में उड़ान। फ्लाइट क्रू में 2 पायलट और 7 नेवल एयर ऑपरेशंस ऑफिसर शामिल। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कान फिल्म फेस्टिवल में किया भारतीय पवेलियन का उद्घाटन। दीपिका पादुकोण समेत कई फिल्मी हस्तियां मौजूद रहीं। कान फिल्म फेस्टिवल में भारत को मिला कंट्री ऑफ ऑनर का सम्मान। अनुराग ठाकुर बोले, भारत फ्रांस के रिश्तों के लिए खास है ये साल। इंडिया पवेलियन में लोक गायक मामे खान ने समा बांधा। दीपिका पादुकोण समेत वहां मौजूद दूसरी अभिनेत्रियों ने नृत्य किया। सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्मी हस्तियों को दिया भारत आने का न्योता। बोले, विदेशी फिल्मों की शूटिंग बढ़ाने के लिए इंसेंटिव का भी ऐलान। India Pavilion is a feather in our cap. Only with your Vishwas and Prayas today, it will become the pioneer of the India dream tomorrow. लुधियाना में 6 निहंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हत्या के मामले में एक्शन। पूजा सिंघल मामले में ईडी ने बिल्डर से पूछताछ की। करीब 2 घंटे तक जमीन खरीद फरोख्त को लेकर सवाल पूछे। जम्मू में डोगरा फ्रंट ने कश्मीर घाटी में हिंदुओं की हत्या का विरोध किया। आतंकियों के खिलाफ गूंजे नारे। जम्मू कश्मीर के बारामूला में हत्या के खिलाफ राजौरी में विरोध प्रदर्शन। हाईवे पर लोगों ने जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमले का सीसीटीवी फुटेज। बाइक में बुरके पे बैठा दिखा आतंकी। कल हुआ था अटैक। हरिद्वार में पतंजलि मसाला प्लांट में भीषण आग। फूड पार्क की यूनिट को भारी नुकसान। अलीगढ़ में पीएसी के जवान और उसके दोस्त पर बलात्कार का आरोप। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया। गुजरात के मोरबी में दिल दहलाने वाला हादसा। नमक कारखाने की दीवार गिरने से 12 लोगों की मौत। बिहार के गया में पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने लगाई आग। पेट्रोल के पैसे मांगने पर वारदात को अंजाम दिया। बिहार के मधेपुरा में पूर्व वार्ड सदस्य की गोली मारकर हत्या। ग्रामीणों ने आरोपी के दुकान को लूटा। 2 गिरफ्तार। यूपी के उन्नाव में ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ बीजेपी नेता के रिश्तेदार की बदसलूकी। अफसर को रो रो कर बताई आप बीती। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक युवक को डंपर ने रौंदा। नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। मुजफ्फरनगर में 3 भाइयों के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। मकान के बंटवारे के चलते परिवार में झगड़ा। आईपीएल में आमने सामने लखनऊ और कोलकाता। लखनऊ के केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक का अर्धशतक बिना नुकसान। स्कोर 111 के पार। मैच जीतने के बाद दूसरे पायदान पर पहुंचेगी लखनऊ की टीम। अंतिम 4 की रेस में बने रहने के लिए कोलकाता का मैच जीतना जरूरी। असम के 26 जिलों में बाढ़ के हालात। पानी में डूबे हैं 1000 से ज्यादा जिले। 4 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में जानलेवा साबित हो रही है बाढ़। अब तक 8 लोगों की मौत, 5 लापता। असम के होजाई में कई घरों में बाढ़ का पानी घुसा। लोगों का घरों से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। असम के सिलचर में भारी बारिश से लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है। डिमाहुसाओ में यातायात व्यवस्था ठप। कर्नाटक के बेंगलुरु में मूसलाधार बरसात। कई इलाकों में जमा है 3 फीट से अधिक पानी। केरल में जारी है भारी बारिश का कहर। मौसम विभाग ने 4 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बारिश के बाद रेस्क्यू का काम जारी। लैंडस्लाइड के मलबे में दबी महिला का अब तक पता नहीं। त्रिपुरा में भी भारी बरसात ने बढ़ाई मुसीबत। यातायात पर असर। राज्य में ईंधन तेल की बढ़ी किल्लत। यूपी के सहारनपुर में सुकून वाली बारिश। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। राजस्थान के बूंदी में भीषण गर्मी का कहर। 47 डिग्री के पार पहुंचा अधिकतम तापमान। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में आंधी से बर्बादी। सेब बागान और दूसरे फसलों को नुकसान पहुंचा। उत्तराखंड के चमोली में काकभुशुंडी में इलाके में जबरदस्त बर्फबारी। जोशीमठ इलाके में ठंड बढ़ी।
उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा पर बढ़ाई गई मेडिकल सुविधा। हर 500 मीटर पर 30 बेड वाला आईसीयू और ऑक्सीजन अस्पताल तैयार। 4 धाम यात्रा के लिए हरिद्वार में फिलहाल एक ही धाम के लिए हो रहा है रजिस्ट्रेशन। श्रद्धालुओं में निराशा। केदारनाथ में एक श्रद्धालु ने पालतू कुत्ते से कराया पूजा पाठ। वीडियो वायरल होने के बाद केदार बद्री समिति ने दिए कार्रवाई के संकेत। फिरोजाबाद की जेल में अनोखी पहल। बंदियों को तनाव मुक्त करने के लिए दिया गया भगवत गीता का ज्ञान। नोएडा में खुला पहला रोबोटिक रेस्टोरेंट। फर्राटेदार अंग्रेजी में पूछते हैं आप खाने में क्या लेंगे। 109 अंकों की गिरावट के साथ 54,208 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 19 अंक गंवाकर 16,240 पर बंद। 16 पैसे की गिरावट के साथ डॉलर के मुकाबले न्यूनतम स्तर पर बंद हुआ रुपया। $1 की कीमत हुई 77 रुपए 60 पैसे। महंगे पेट्रोल के मामले में दुनिया में 42वें नंबर पर है भारत। बैंक ऑफ बड़ौदा इकोनॉमिक रिसर्च ने 106 देशों के दाम का आकलन करने के बाद किया दावा। चौथी तिमाही में 31.4% घटा इंडियन ऑयल का मुनाफा। जनवरी मार्च में देश की सबसे बड़ी तेल मार्केटिंग कंपनी को हुआ 6,021 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट। S&P ने 7.3% तक घटाया भारत की विकास दर का अनुमान। महंगाई और रूस यूक्रेन युद्ध को बताया कारण। आर्थिक रिकवरी में तेजी आने के असर से अप्रैल में देश में 15,900 कंपनियां रजिस्टर हुई। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी। ब्याज दर बढ़ोतरी से 3 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा सोना। पिछले कारोबारी हफ्ते में सोने के भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ज्यादा की गिरावट। तकनीकी दिक्कतों के चलते अप्रैल के जीएसटी भुगतान की तारीख बढ़कर 24 मई हुई। सरकार ने इंफोसिस से कहा जल्दी सुधारो कमियां। आर्थिक तौर पर बदहाल श्रीलंका को उबारने की कोशिश शुरू। एयरलाइंस बेचने से लेकर नई करेंसी छापने तक की तैयारी। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में पेट्रोल डीजल की किल्लत। कोलंबो में पंप पर दिखी सैकड़ों लोगों की कतार। रूस यूक्रेन जंग का 84वां दिन। मारियोपोल लुहांस्क पर रूस समर्थित अलगाववादियों का पूरी तरह कब्जा। यूक्रेन के शहरों पर अब भी जारी है रूसी हमले। दोनेत्स्क, लवीव, सुमी और चर्नीव में बारूदी बमों की बरसात। मारियोपोल के स्टील प्लांट में फंसे यूक्रेनी सैनिकों को लेकर अलग अलग दावे। रूस ने की सरेंडर की बात। यूक्रेन ने कहा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रूस ने किया यूक्रेनी फौज के 265 से ज्यादा जवानों के सरेंडर का दावा। कहा अज़ोव बटालियन के 51 जवानों की हालत गंभीर। ज़ेलेंस्की के वीडियो संदेश से शुरू हुआ कान फिल्म फेस्टिवल। यूक्रेन के राष्ट्रपति बोले पुरुषों की नफरत मर जाएगी और तानाशाह मर जाएंगे। यूक्रेन पर हमले के खिलाफ कनाडा ने कसा रूस पर आर्थिक शिकंजा। राष्ट्रपति पुतिन समेत 1,000 रूसी नागरिकों की एंट्री पर लगाई पाबंदी। न्यूयॉर्क में गोलीबारी वाली जगह पर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। मृतकों के परिजनों से मिलकर जताया शोक। चिली की राजधानी सैंटियागो में मेट्रो ट्रेन में आग से अफरा तफरी। गाड़ी रुकने पर दिखा धुएं का गुबार। 7 स्टेशन पर रोकी गई मेट्रो सेवा। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में लॉकडाउन के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन। हैंगर्सटाउन स्पीडवे पर रैली।